हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गिटहब हुक्स ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग। बेसिकली हम लोग ने एक बिल्ड रिमोटली, बिल्ड अदर प्रोजेक्ट आर बिल्ड पीरियोडिकली, पोल एससीएम, ये सब ट्रिगर के बारे में जान लिया था। हमारा एक ट्रिगर बचा हुआ है, गिटहब हुक्स ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग। तो इस वीडियो में हम लोग यही ट्रिगर के बारे में जानने वाले हैं। तो ये ट्रिगर क्या होता है, इसका हम लोग यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं, इस वीडियो में चलिए जानते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए अभी तक बेसिकली हम लोग ने जितना भी ट्रिगर सेट किया था, जैसे कि मान लीजिए बिल्ड रिमोटली कहिए या बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट आर बिल्ड पीरियोडिकली पोल एससीएम, अभी तक जितना भी आप लोग ने ट्रिगर सेट किया था उस केस में क्या हो रहा था। जब भी जेनकिंस क्या कर रहा था, वो जेनकिंस जा रहा था गिटहब के पास। ठीक है, वहां जेनकिंस जा रहा था गिटहब के पास और चेक कर रहा था कि कोई नया टाइम, मतलब नया कुछ है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे बिल्ड पीरियोडिकली हो गया, ये सब हो रहा था, सर्टेन टाइम इंटरवल पे जाएगा या कोई दूसरे प्रोजेक्ट के बाद बिल्ड करेगा, या बिल्ड ट्रिगर बिल्ड रिमोटली में हो रहा था कि हम लोग इसको जेनकिंस एपीआई के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सब केस में अभी जेनकिंस हम लोग का जा रहा था गिटहब के पास। पोल एससीएम की बात करें या बिल्ड पीरियोडिकली की बात करें, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के पास हो रहा था, जेनकिंस जा रहा था। पर जब गिटहब हुक्स ट्रिगर गिट एससीएम पोलिंग की बात करें, तो इस केस में जेनकिंस गिटहब के पास नहीं जाएगा। इस केस में क्या होगा, जब गिटहब पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, जब भी गिटहब पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा, तब क्या करेगा, गिटहब जेनकिंस के पास आएगा और जेनकिंस को बोलेगा कि मेरे पास कुछ चेंज हुआ है, कुछ मेरे रिपोजिटरी में चेंज हुआ है, तो आप ये ट्रिगर को ट्रिगर कीजिए, मतलब अब आप इस जॉब को बिल्ड कीजिए। तो इस केस में जेनकिंस नहीं जा रहा है, गिटहब आ रहा है। ये बेसिकली ये ट्रिगर थोड़ा सा अलग है बाकी दूसरों से। कैसे करते हैं ये? तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आके आपको इस पर टिक कर देना है। और इसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ जेनकिंस कोई काम नहीं करना है। जेनकिंस के ऊपर चुपचाप बैठना है। गिटहब आके बोलेगा कि अब ये चलो, ये जॉब को चलना है, तब जेनकिंस क्या करेगा, ये जॉब को रन करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कीजिए आप, बस यहाँ पे आके मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आके गिट में आके यहाँ पे रेपोजिटरी दे देता हूँ। ये हम लोग ने बनाई, ये रेपोजिटरी बनाया हम लोग, इसको हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। ये मेरा पब्लिक रिपोजिटरी है तो क्रेडेंशियल का जरूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं बस। यहाँ पे इसका काम हो गया। जेनकिंस का काम कितनी यहाँ पे बस था कि आपका उसको सेटिंग, उस ट्रिगर को टिक कर दीजिए, हो गया। अब ये हम लोग अचीव कैसे करेंगे, अब हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा गिटहब में आके, क्योंकि ये गिटहब का अपना ट्रिगर है। मतलब गिटहब में अब हम लोग को वेब हुक्स करना पड़ेगा। बेसिकली वेब हुक्स क्या होता है, गिटहब में मैं अगर वेबहुक्स के बारे में आप लोग को एक बेसिक सा बात बताऊं, तो देखिए वेबहुक्स जनरली क्या होता है, मान लीजिए गिटहब पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए गिटहब पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई चेंज हुआ, आपने कोई कमिट किया या कोई पुल रिक्वेस्ट रेज हुआ या कोई पुश हुआ कोई कोड रेपोजिटरी में गिट से गिटहब पे। तो ये सब कोई जब इवेंट ऑकर हो रहा है, तो उस इवेंट के ऑकर होने के बाद वेबहुक्स क्या करेगा, ऐसा समझिए ये दूसरे को, मतलब जहां पे इसको भेजना है रिक्वेस्ट, वहां पे रिक्वेस्ट भेजेगा, बताएगा कि यहाँ पे मेरा चेंज हुआ है, अब आपको आगे का काम परफॉर्म करना है। जैसे कि ऐसा समझिए कि एक तरह से एक्सटर्नल जो सर्विस है, जैसे कि जेनकिंस हो गया या कोई और दूसरा सर्विस हो गया, जिसको गिटहब को बताना है कि मेरे में कुछ चेंज हुआ है, मेरे रेपोजिटरी में कुछ चेंज हुआ है, वो किसी और एक्सटर्नल सर्विस को बताना है, तब हम लोग वेबहुक्स को सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे गिटहब को बताना है जेनकिंस को कि मेरे में कुछ चेंज हुआ है, मेरे रेपोजिटरी में कुछ चेंज हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेबहुक्स सेट करना पड़ेगा। वेबहुक्स कैसे सेट करते हैं गिटहब में, चलिए जानते हैं। बेसिकली आपको अगर वेबहुक्स सेट करना होगा, तो यहाँ पे आप सेटिंग में आइए। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप वेबहुक सेट कीजिएगा तो एक तरह से ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। कैसा ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, अब मान लीजिए कोई डेवलपर ने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद गिट पे क्या हुआ, गिट पे आप लोग कोड लिखते हैं, गिट कमिट करते हैं, और गिट अपने, मैं अगर लोकल पे बात करूं, मैं अभी लोकल पे हूँ, ठीक है, ये मेरा लोकल गिट है। यहाँ पे अभी लोकल गिट है, ये वही वाला ब्रांच है, मतलब ये जो यहाँ पे वेबहुक्स है, यही वाला मैंने रेपोजिटरी को क्लोन किया है यहाँ, मतलब यहाँ पे रेपोजिटरी है मेरा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई डेवलपर ने आके यहाँ पे कोई कोड लिखा, कोड को चेंज किया, कोड चेंज करने के बाद क्या, जैसे ही डेवलपर यहाँ पे कमिट करेगा, तो कमिट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आप पुश कीजिएगा गिटहब पे, जैसे ही यहाँ पे कमिट करने के बाद गिटहब पे पुश किया, पुश करने के बाद क्या होगा, जेनकिंस जॉब अपने आप चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही इस गिटहब पे कोड पुश होता है, वेबहुक्स यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर दिया है, तो जैसे ही आप पुश कीजिएगा तो जेनकिंस क्या करेगा, सॉरी गिटहब क्या करेगा, एक्सटर्नल जो भी सर्विस है उसको नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि मेरे में चेंज हुआ है, आपको अपने अनुसार जो काम करना है करिए। तो जेनकिंस क्या करेगा, जॉब को बिल्ड कर देगा। तो ये एक तरह से ऑटोमेटिक वर्क फ्लो हो चुका है कि जैसे ही कोड गिटहब पे आया और गिटहब कोड आने के बाद जेनकिंस में जॉब चल गया।
और यहाँ पे मैंने गिट में आप लोग को, यहाँ पे गिट में भी हुक्स बताया मैंने आप लोग को, हुक्स क्या होता है गिट में, यहाँ पे भी आप लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये गिटहब का वीडियो आप गिट का में कैसे हुक सेट करते हैं और हुक्स क्या होता है गिटहब में, गिट में, वो सब आप मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। सब मैंने डिटेल्ड में बताया हूँ आप लोग को मेरे वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल अब वेबहुक सेट करते हैं गिटहब में। तो आप सेटिंग में आइए, सेटिंग में आने के बाद अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो वेबहुक्स का ऑप्शन आपको दिखेगा, बस इस वेबहुक्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अभी तक मेरा कोई भी वेबहुक्स नहीं है, कोई भी ऐड नहीं है, हमको नया ऐड करना है। तो यहाँ पे आप ऐड वेबहुक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दीजिए और कंफर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दो तीन कुछ कुछ ऑप्शन सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पेलोड यूआरएल, ऐसा समझिए एक तरह से यूआरएल है जेनकिन सर्वर का या कोई भी एक्सटर्नल सर्विस जहाँ पे रन कर रहा है उसका आपको यहाँ पे पता देना है। बस यहाँ पे हमको यूआरएल देना है। तो यहाँ पे हमको यूआरएल किसका देना है, जेनकिन सर्वर का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं, और उसके बाद यहाँ कंटेंट टाइप, तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में, एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में होगा तो जेसन फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आप जेसन फॉर्मेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मेन है कि कौन से इवेंट पे ये चलेगा। यहाँ पे कुछ इवेंट है जैसे कि जस्ट द पुश इवेंट, मतलब जब कोड गिट से या कोई भी सोर्स से, कोई भी आपका एससीएम टूल से गिटहब पे कोड पुश होगा तब ये वेबहुक्स चलेगा। या कोई भी इवेंट ऑकर हो, जैसे कोई भी कमिट करे या कोई नया फाइल बनाए ऐड करे या पीआर रिक्वेस्ट रेज हो, पीआर रिक्वेस्ट क्लोज हो, कोई भी इवेंट हो तो यहाँ पे हर जगह ये मतलब वेबहुक्स चलेगा। या आप कोई पार्टिकुलर इवेंट को करना चाहते हैं, जैसे ब्रांच कोई क्रिएट करे या ब्रांच कोई डिलीट करे या ब्रांच प्रोटेक्शन रूल लगाया, चेक करन, यहाँ पे तरह तरह का यहाँ पे है, यहाँ पे तरह तरह का इवेंट है। आप कोई भी इवेंट पे क्लिक कीजिए, वो इवेंट जब भी ऑकर होगा आपके इस रेपोजिटरी में, ये इस रेपोजिटरी का बात हो रहा है, ये पब्लिक, ये पार्टिकुलर रेपोजिटरी के तक सीमित है। ये नहीं कि इस रेपोजिटरी में कीजिएगा आपके गिटहब पे जितना भी रेपोजिटरी है उस पर लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये इसी रेपोजिटरी तक सीमित है। तो यहाँ पे कोई भी एक इवेंट पे आप क्लिक कीजिए। फिलहाल मैं भी यही करता हूँ, जस्ट द पुश इवेंट, मतलब जब भी कोड गिट से, या मैं अभी गिट ही यूज कर रहा हूँ तो गिट से कोड गिटहब पे जब कोड पुश करेंगे हम लोग तभी अपने आप जॉब बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूआरएल देना है। और एक बात और बता देता हूँ, ये यूआरएल आपको देना है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये यूआरएल पब्लिक होना चाहिए। मतलब अभी तक आप लोकल पे जितना भी लोग, जैसे मैं ये मेरा जेनकिंस सर्वर है, ठीक है, ये जेनकिंस है, तो ये मेरा लोकल यूआरएल है, मतलब एक तरह से प्राइवेट यूआरएल। इस ये सब यूआरएल आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं अपना नेटवर्क में एक्सेस कर सकता हूँ, ये एक तरह से प्राइवेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पब्लिक यूआरएल देना है। जैसे आप मान लीजिए क्लाउड यूज कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस क्लाउड या कोई भी क्लाउड, वहां पे पब्लिक आईपी होता है, वो आईपी आप यहाँ पे चिपकाइए, तभी ये काम करेगा। क्योंकि गिटहब एक अलग सर्विस है और जेनकिंस एक अलग सर्विस है, दो अलग अलग सर्विस है यहाँ पे, और दोनों सर्विस को आपस में इंटरेक्ट होता है पब्लिक आईपी की मदद से। क्योंकि हम जानते हैं पब्लिक पब्लिक के साथ इंटरेक्ट होता है, प्राइवेट प्राइवेट के साथ इंटरेक्ट होता है, हमेशा आईपी के केस में ही होता है। ये नहीं होता है प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से इंटरेक्ट कर रहा है, पब्लिक आईपी प्राइवेट से कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको पब्लिक आईपी ही देना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिक आईपी दे दीजिए, मैं पब्लिक आईपी दे देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे, मैं भी अभी लोकल पे ही काम कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे लोकल में कुछ ट्रिक कर किया हूँ जिससे वो मेरा पब्लिक आईपी बन चुका है। तो वो बोलिएगा तो मैं आप लोग को उसके रिलेटेड वीडियो ले आऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी चिपका देता हूँ, जो भी मेरा पब्लिक आईपी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी चिपका देता हूँ। एक बात और बता देता हूँ, ये इसका जो नॉर्मल सा सिंटेक्स है वो इस तरह है। यहाँ पे पोर्ट, और पोर्ट के बाद स्लैश, यहाँ पे एक तरह से समझिए ये यूआरएल है, ये जेनकिंस का यूआरएल है, पर इस यूआरएल पे एक तरह से समझिए एपीआई रन कर रहा है। जेनकिंस क्या कर रहा है, एक तरह से एपीआई रन कर रहा है गिटहब का वेबहुक्स के लिए। तो यहाँ पे आपको एक तरह से ये लिखना पड़ेगा कि इस आईपी पे, इस पोर्ट नंबर पे इस सर्विस को एक्सेस करना है। ये इसका, इस सर्विस का पूरा नाम है गिटहब वेबहुक। ऐसा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ अपने आईपी से, पब्लिक आईपी से। तो ये मेरा इतना तो मेरा आईपी है, पब्लिक आईपी है। उसके बाद ये आप लोग को देना कंपलसरी है। ये ऐसा समझिए ये आईपी और मेरा पोर्ट नंबर है, ये आईपी पोर्ट नंबर। इसके बाद आईपी पोर्ट नंबर के बाद यहाँ पे ये आपको देना है, यहाँ पे गिटहब वेबहुक्स स्लैश गिटहब वेबहुक्स देना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये मेरा सेटिंग हो चुका है, कुछ चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे याद रखिए ये आईपी के बाद स्लैश गिटहब माइनस वेबहुक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। आप ऐड कीजिए, इसके बाद ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए टिक टिक हो गया, मतलब टिक होने के बाद सही से काम कर रहा है, मेरा वेबहुक सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा, अभी कुछ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अभी कोई भी पुश इवेंट ऑकर नहीं हुआ है। जैसे ही अब आप पुश कीजिएगा, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, मैं लोकल पे ये बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फाइल को ऐड करता हूँ और गिट कमिट करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा,
पहले तो मुझे रिमोट यूआरएल सेट करना पड़ेगा, या मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये मेरा सेट है। तो मैं उसके बाद क्या करता हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। बस उसके बाद ये देखिए, ये मेरा पुश हो जाएगा यहाँ पे। ये मेरा यहाँ पे आ, ये फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा मास्टर ब्रांच नहीं, ये मेन ब्रांच है यहाँ पे, ये यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांच का बस है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पुश इवेंट यहाँ पे ऑकर हो रहा है, यहाँ से पुश होगा, पुश होने के बाद कोड गिटहब पे जाएगा, और जैसे ही कोड गिटहब पे जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे ही कोड यहाँ पे गिटहब पे आया, इसको मैं यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ, कोड में आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए कोड यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे अब वेबहुक्स पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं वेबहुक्स में आता हूँ, आपने कोड को पुश किया है, यहाँ पे टिक हो गया है। ठीक है, टिक है मतलब सक्सेसफुल है, मतलब यहाँ पे जॉब बिल्ड हो गया होगा अपने आप। ये जॉब देखिएगा यहाँ पे, जॉब कुछ देर में ये बिल्ड हो जाएगा अपने आप। ये जॉब बिल्ड नहीं हुआ, लगता है हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। एक बार मैं कॉन्फ़िगर में देख लेता हूँ, कुछ हम लोगों ने गड़बड़ किया होगा। ये ओपन हो रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्रांच इस बार मेन हो गया, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ब्रांच गिटहब पे मास्टर रहता है, तो ये शायद उसी का एरर होगा। यहाँ पे हम लोग को मास्टर की जगह मेन लिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का ब्रांच मेन है, तो आप वहाँ पे मास्टर चेंज कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल मैं मेन ही रहने देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब अभी यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक बार पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इसे मैं पूरा क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ। कोई फाइल बना लीजिए आप, और उसके बाद गिट गिट ऐड, गिट कमिट, उसके बाद गिट पुश। यही बात है। अब यहाँ पे पुश होगा, कोड पुश हो रहा है। पुश होने के बाद इस बार वो जॉब सक्सेसफुल बिल्ड कराया, क्योंकि उस पिछले बार उसको मास्टर ब्रांच मिले थे। तो यहाँ पे अभी देखिएगा, यहाँ पे अभी आप देखिएगा तो अभी आप वेबहुक्स पे आइए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे एरर देखिए, ये पैकेट डिलीवर हो रहा है यहाँ पे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लू आएगा ग्रीन टिक। इस बार ग्रीन टिक आया है, तो इस बार जॉब बिल्ड होना चाहिए हमारा, क्योंकि इस बार ब्रांच भी हम लोगों ने सही दिया है। मास्टर इस बार मेन ब्रांच हम लोगों ने दिया है, तो इस बार देखिए इस बार बिल्ड होता है कि नहीं। इस बार भी लगता है थोड़ा हम लोगों ने गलत किया है। इस बार हम लोग लगता है वेबहुक्स का सेटिंग में चेक करता हूँ, हम लोगों ने वेबहुक्स में कुछ गलत किया है कि नहीं। इसको मैं नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूँ, तो मे बी शायद हम लोगों ने वेबहुक्स में कुछ गलत कॉन्फ़िगर कर दिया होगा। और यहाँ पे गलत ये है कि यहाँ पे देखिए, ये आप एपीआई में आपको यहाँ पे ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जेनकिंस में कि आपको गिटहब माइनस वेबहुक्स के बाद यहाँ पे स्लैश लगाना कंपलसरी है। तो ये आप लोग को देना कंपलसरी है। ठीक है, यही सेम फॉर्मेट में आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे आईपी पोर्ट नंबर के बाद यहाँ पे आपको गिटहब स्लैश हुक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं अब अपडेट करता हूँ, इसको हम लोग अपडेट करते हैं। अपडेट यहाँ पे अपडेट हो चुका है मेरा। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं बंद करता हूँ। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक बार पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं इस बार जॉब बिल्ड होता है कि नहीं हमारा। तो मैं लोकल गिट ओपन करता हूँ अपना, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, फाइल बना लेते हैं गिट ऐड, गिट कमिट, कोई भी आप कमिट दीजिए, उसके बाद गिट पुश। ठीक है, ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इस बार 100% जॉब चलना चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोग ने, और उसके अलावा हम लोग का और कोई गलती नहीं है, तो इस बार हमारा उम्मीद है कि चलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ पे अगर ये ग्रीन टिक इस बार शो करेगा तो इस बार हम लोग का जॉब चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे अभी ग्रीन टिक है, मतलब ये जॉब बिल्ड होना चाहिए। और देखिए जेनकिंस इस बार नहीं किया है, यहाँ पे देखिए जॉब बिल्डिंग स्टार्ट हो चुका है, और जेनकिंस इस बार नहीं किया है गिटहब के पास। ये क्या हुआ है, हमारा गिटहब आया है जेनकिंस के पास, और ये जॉब बिल्ड हुआ है हमारा, और जितना भी फाइल फोल्डर डाउन था हमारा सब कुछ हो चुका है। तो यही है आपका गिट एससीएम, गिटहब एससीएम टूल। तो ये एक गिटहब इंपॉर्टेंट टूल है, एक सॉरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, तो ये भी आप लोग को पता चल गया होगा। तो बेसिकली हम लोग ने लगभग अब सारा ट्रिगर का, मतलब जो बाय डिफॉल्ट ट्रिगर सब आता है वो सब लोग हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो बेसिकली और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रिगर आता है हम लोग जब प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो अगर वो सब भी ट्रिगर के बारे में आपको अगर कोई अपना है तो यूज केस आप बता सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो ले आऊंगा। फिलहाल जो बेसिकली यहाँ पे ये सब ट्रिगर था, हम लोगों ने सारा कुछ जान लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।